सो आपको भी ऐप्स चाहिए एंड आपको नहीं पता कि आपको ऐप्स कैसे लाने हैं, कैसे ऐप्स के लिए डाइट करना है, कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, कौन सा वर्कआउट फॉलो करना है, कौन से ऐप्स की एक्सरसाइज लगानी है, या आपको जब आपके ऐप्स आ जाएंगे तो आपको कैसे ऐप्स को मेंटेन करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा, तो बने रही वीडियो में। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो चलते हैं इस चीज़ को समझते हैं एंड लास्ट तक देखना वीडियो को ज़रूर। तो जो पहला पॉइंट है, ये सब लोग गलतियां करते हैं कि जब भी वो कटिंग से पहले जब वो बल्किंग या गेनिंग कर रहे होते हैं तो अपने गेनिंग वगैरह फेस, जब उनका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, जब वो सरप्लस डाइट में होते हैं, तो वो कभी भी ऐप्स को ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐप्स बेसिकली दिखते ही नहीं है, क्योंकि उनके ऐप्स के ऊपर फैट की लेयर होती है। तो वो समझते हैं कि हम ऐप्स कर रहे हैं तो हम ऐप्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। एंड काफ़ी लोग जो क्या करते हैं, वो अपने फैट लॉस होता है, फैट लॉस में उल्टा ज़्यादा ऐप्स लगा रहे होते हैं कि उनको लगता है कि उनका फैट कम होगा इस एक्सरसाइजेज से। वो क्रंचेस लगा रहे हैं, लेग रेजेस लगा रहे हैं, प्लैंक्स लगा रहे हैं। मैं भी करता था ये सब, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को मैं आप समझाना चाहता हूँ, ये सब बुलशिट है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके जो प्लैंक करने से, ऐप्स की एक्सरसाइज वगैरह करने से आपके ऐप्स नहीं निकलने वाले हैं। ये लोग, अब तो इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च क्या बेसिकली अब तो इतना ज़्यादा नेट पे इतने आर्टिकल्स आ चुके हैं, आप तो खुद ही समझदार हो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। बट अभी भी कुछ लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं, वो प्लैंक्स कर रहे होते हैं, ऐप्स की एक्सरसाइज करते हैं, इवन जिम के ट्रेनर्स होते हैं वो चीज़ ये रिकमेंड करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इनसे आप जो ऐप्स का मसल होता है वो ट्रेंड हो रहा होता है, आपका जो फैट है वो कभी भी उस चीज़ से कम नहीं होगा। वो बेसिकली कैलोरी डेफिशिएंट डाइट होती है, उसी से कम होगा। तो बेसिकली ये सब जो सारी एक्सरसाइज हैं, ये बेसिकली आपको फैट लॉस में नहीं, आपको सरप्लस में लगानी है जब आप बल्किंग में होते हैं, क्योंकि जो आपका जो एब्स है, आपकी जो साइड्स हैं, ये सब भी एक मसल है। तो अगर आप अपने बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो बाइसेप्स है वो ग्रो कर रहा है, आप अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो चेस्ट मसल है वो ग्रो हो रहा है। आप अपने एब्स के लिए कोई एक्सरसाइज ही नहीं लगा रहे हो तो आपका जो ऐप का जो मसल है वो कभी विजिबल ही नहीं होगा, वो वो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि वो भी एक तो एक मसल है ना, आप 6 पैक्स जो बोलते हो वो भी एक मसल है। तो आप एब्स के मसल को ट्रेन कीजिए, वीक में 2 से 3 बार उसको ट्रेन कीजिए। इवन आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, बट आपका जो एब्स का मसल है वो अंदर बिल्डअप हो रहा होगा। तो जब भी आप फैट लॉस डाइट में जाएंगे तो आपका जो फैट की जो लेयर होगी वो उतरेगी एंड आपके एब्स अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। और ये चीज़ मेरे लिए हेल्प की है, क्योंकि मैंने अभी जब रिसेंटली कट किया था दिस, तो मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो अराउंड 13 to 14 15% तो होगा, लेकिन जो मेरे एब्स थे वो काफ़ी अच्छे से ट्रेन किए थे मैंने, जिससे कि वो जल्दी ही निकल गए एंड मेरे को एब्स विजिबल हो गए मेरे 13 to 14% ऑफ बॉडी फैट में भी। कहीं की जो लोग होते हैं उनका 10 से 11% उनको करना पड़ता है, उनके एब्स भी विजिबल नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेन ही नहीं किए होते हैं। ऑलवेज ट्रेन योर एब्स। जब भी आप एक लीन बल्किंग वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपने एब्स को ट्रेन कीजिए, उसको भी एक मसल का हिस्सा मानिए। आई नो, मुझे पता है कि जैसे कि हम काफ्स की एक्सरसाइज नहीं करते, हम एब्स को भी बड़ा ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बट आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। सबको 6 पैक्स पसंद है, लेकिन किसी को ट्रेन करना पसंद नहीं है, तो हमेशा इसको ट्रेन करिए। सो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे एब्स को आपको विजिबल करवाना। ये सब तो सबको ही पता है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू हैव विजिबल एब्स एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको इतने चीज़ें आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि आपको ये वाली डाइट फॉलो करनी है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपको कार्ब्स काट देने हैं, आपको फैट्स नहीं खाना है, आपको कीटो डाइट करनी है, यहाँ आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट करनी है। ये आपको सबको पता होगा, लेकिन कैसे करनी है कैलोरी डेफिशिएंट डाइट, कितना आपको खाना है, कितनी कैलोरीज आपको काटनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ों से समझना पड़ेगा कि जो बॉडी होती है वो अलग अलग तरह से बनी होती है। कहीं जो बंदे होते हैं उनका फैट लॉस बड़ी जल्दी हो जाता है एंड कहीं का फैट लॉस काफ़ी आराम से होता है। सबकी बॉडीज अलग अलग बनी होती है, सबका जो फैट होता है वो अलग अलग जगह पे स्टोर हुआ था। कहीं उनका लेग्स पे ज़्यादा स्टोर होता है, कहीं कोई चेस्ट पे ज़्यादा स्टोर हुआ होता है, तो उनको उस हिसाब से चलना पड़ता है। एंड जो मोस्टली सबको प्रॉब्लम आती है, उनके साइड पे बहुत ज़्यादा फैट्स होता है, जिसके लिए वो साइड वाले यहाँ पे डंबल पकड़ के ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। इससे आपका फैट नहीं है, आपका यहाँ पे जो मसल होता है वो उल्टा ज़्यादा ट्रेंड होगा, जो वेस्ट है वो उल्टा साइज और इंक्रीज़ कर ले, क्योंकि यहाँ पे मसल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सिंपल एब्स के लिए क्रंचेस कर सकते हैं, आप रोप के साथ एक एक्सरसाइज होती है, इसकी मैं यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा, आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड आप लेग रेजेस कर सकते हैं, प्लैंक भी कर सकते हैं, आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर से पॉइंट पे आते हैं कि कैलोरी डेफिशिएंट आपको कैसे करनी है। सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में भी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि फ़ैट को कैसे लूज़ करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। एंड मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए आप गूगल पे जा सकते हैं, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज वहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कैलोरीज आपको खानी है। सपोज आपका वेट 70 kg है एंड की जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 2200 आ रही है,
तो आपको अपनी जो कैलोरी डेफिसिट के लिए डाइट करनी है, आप 400 कैलोरीज वहाँ पे कट कर दीजिए। आई नो 400 कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा होगी वहाँ पे, क्योंकि जब आप 400 कैलोरीज कट करोगे तो आप मतलब जब आप डाइट करोगे तो आप 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा ही खा लोगे, तो आप 1900 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज पे शिफ्ट हो जाओगे। तो वहाँ पे आपका कैलोरी डेफिसिट है वो शुरू हो जाएगा, ना आपका फैट वहाँ पे लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, लाइक जैसे मसल बिल्डिंग हमारा स्लो प्रोसेस है, हमारा कहीं कहीं लोगों के लिए या सबके लिए ही फैट लूज़ भी स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता फैट जाता है। क्योंकि कहीं कहीं जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि लाइक 3 kgs to 4 kgs फैट को लूज़ कर दो बॉडी से, बट ये आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका वाटर लॉस एंड मसल लॉस वगैरह सब होना शुरू हो जाता है। तो आपको एकदम स्लोली कट करना है। एंड मैंने जब अपना कट किया था तो मैं लाइक 6 to 8 मंथ्स के लिए स्ट्रिक्टली कैलोरी डेफिसिट डाइट में था, तब जाके मैं यहाँ से यहाँ हुआ था। लेकिन आपको एकदम स्लो ही जाना है। आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप लाइक 6 मंथ्स लगा लो, एंड मतलब 2 to 3 मंथ्स में कभी फ़ैट लॉस मत करो। अगर आपका वो डिपेंड भी करता है आपका फ़ैट कितना ज़्यादा है, लेकिन आपको विजिबल एब्स चाहिए तो आपको 6 to 8 मंथ्स के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि हमें मसल मास को भी प्रिजर्व करना है। आपने जो मसल मास गेनिंग के दौर पे बनाया है उसको भी आपको मेंटेन रखना है, एंड प्रोटीन भी अच्छे से खाना है। कट को भी एंजॉय करिए आप। ऐसे से आपको वेन्स अपने एब्स ऐसे से दिखना शुरू हो जाएंगे, लाइक आपको पहले अपने अपर वाले एब्स दिखना शुरू हो जाएंगे, फिर जाके आपके लोअर एब्स आएंगे। तो स्लोली जाइए, स्लोली अपनी कैलोरीज कट कीजिए, लाइक हर मंथ अपनी 100 to 150 कैलोरीज कट कीजिए, यहाँ कार्डियो बढ़ा दीजिए। तो उस हिसाब से आपका फैट लॉस जल्दी होना शुरू हो जाएगा, ना आपके एब्स जल्दी से आना शुरू हो जाएंगे। सो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि जैसे आपके ऐप्स आ गए, लेकिन ऐप्स को मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि ऐप्स जो हैं आपके वो साल भर नहीं रहते हैं, वो कुछ महीनों के लिए होते हैं, फ़ोटोशूट के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। आपको इतने ज़्यादा लो बॉडी फैट परसेंटेज पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना नहीं है। लाइक आपको 9 to 10% तो आपको जाना नहीं है। आपका जो गोल है वो कम्पिटिटिव लेवल या बॉडी बिल्डिंग करने का कोई भी आपका शौक नहीं है, तो आपको नॉर्मल लाइक 14 to 15% में ही रहना है। अगर आपने अच्छे से अपने ऐप्स ट्रेन किए होंगे तो वो 14 to 15% में ही विजिबल हो जाएंगे। एंड आप इसको क्यों नहीं मेंटेन रख सकते हैं? आप ज़रूर इसको मेंटेन रख सकते हैं। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज वहाँ पे पता होना लग जाती हैं कि आप अगर खाएंगे रोज़ 2000 कैलोरीज, एंड आप अच्छे से प्रोटीन इंटेक भी आपका अच्छा रखेंगे, एंड आप रोज़ ट्रेन कर रहे हैं मसल्स को, आप एब्स भी ट्रेन रख रहे हैं, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो अच्छा ही रहेगा ना। वो आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर ही रहेंगे, एंड आपका बॉडी वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, एंड आपको फैट नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती लोगों की यही होती है कि जब वो फैट लॉस करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा लो कैलोरीज पर चले जाते हैं, जिनसे उनके एब्स जल्दी विजिबल हो जाते हैं। बट आफ्टर दैट जब वो इनको बहुत ज़्यादा स्टारवेशन पीरियड में चले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्टाफ करते हैं फूड के लिए, तो वो फिर से इतना ज़्यादा फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए वो इतना ज़्यादा फिर से वापस कैलोरीज पर चले जाते हैं, और उनके जो भी एब्स होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। सो इन 3 पॉइंट से आपको समझ आया होगा कैसे आपको विजिबल एब्स चाहिए, एंड कैसे उसके लिए आपको डाइट करनी है, क्या आपको एब्स के लिए एक्सरसाइज भी जो मैंने बता दी हैं, एंड आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या किसी को भेजें जिसको भी एप्स का बहुत शौक है, एंड आप उसको पता नहीं है कि एप्स कैसे लाने हैं विजिबल। सो नेचुरली भी एप्स आ सकते हैं, आप उसको बताइए। एंड मिलते हैं इसी के साथ आपको नई वीडियो में जल्दी ही। सो लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।